press the bell icon on the YouTube app and never miss an वो भी अल्लाह तो कर जीत ही जाएंगे। देखिए, अल्लाह करने से अगर जीत जाएंगे तो अल्लाह तो ये भी चाहता तो आपके हाथ में भीख का कटोरा नहीं होता ना, ये भी हो सकता था ना। तो अल्लाह करे हम जीत जाए, अल्लाह नहीं जिताएगा, मेहनत आपके प्लेयर को करनी है। अब बात आती है कि जज्बे वाली कौम के बारे में आपने बात कही है, तो सबसे पहले तो अपना जज्बा जो है वो पाकिस्तानी लोग अपने पीछे घुसा लें, क्योंकि ये जज्बा फज्बा मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों पे कुछ भी बिलीव नहीं करती। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि वाकई में आज आप लोगों को फक्र हो रहा होगा, आप लोग जीते हैं, वो फक्र जमान पे करना चाहिए। फक्र जमान का करिश्मा है, इसको तो मानना पड़ेगा, पर आप लोग उसको भी नहीं मानेंगे। बेचारा फक्र जमान इतनी मेहनत किया और उसको भी आप लोग अल्लाह को क्रेडिट दे रहे हैं। भाई सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक बार फिर मक्का मदीना के अंदर भारत का तिरंगा शान से लहराया है। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और भारतीय शेरनी नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो बात करेंगी भारत और पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है उस पर भी। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वो बहुत मेहनत किया है, तो मैंने इस पर एक कोर्स भी लिख डाला है। अब कहानी हुई फकर जमान की, अब कहानी हुई कुदरत के निजाम की, मैंने लिख डाला। आज फकर के एफर्ट को देख करके मुझे लगा कि पाकिस्तान खिलाड़ियों में एक पहला बंदा मुझे दिखा है जो देश के लिए खेल रहा है, और उसके पिछले प्रदर्शन को भी मैंने आज बहुत सर्च किया। पहली बार मैंने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को सर्च किया है, मैंने उसके पिछले एफर्ट्स को देखा है। ये वही फकर जमान है जिसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जैसे शाहिन शाह आफरीदी का है। इन लोगों का एक नेपोटिज्म की वजह से ये लोग बहुत आगे और उभरते हुए दिखाई देते हैं। ससुर के ताज पर अपना ताज रखे हुए हैं। सबका कोई चाचा है, कोई मामू है, कोई फुप्पा का बेटा है, कोई खाला का बेटा है, ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। पर उसमें एक फकर जमान है, जिससे एक आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो पानी मंगवाया करते थे, फर्श पुछवाया करते थे, अपनी जर्सी आयरन करवाया करते थे, बेंच पर बैठाया करते थे, उसको खेलने नहीं दिया करते थे। और आज पता नहीं बाबर आजम को क्या ऐसा मूड में आ गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि 402 का टारगेट दिया गया, जीतना तो ऐसे भी नहीं है हमने, तो चलो फकर को बदनाम कर देते हैं। और जैसे ही फकर आए वो पाकिस्तान के फकर का बास बन गए। जैसे ही फकर आए वो पाकिस्तान के नाम पर एक फकर बना दिए। जाहिर सी बात है 62 बॉल में 100 रन, और जो खेला है फकर ने खेला है वो वाकई में फकर करने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे जाहिल आजम की तरह खेल रहा था। आज भी आप बाबर आजम को आप देखिए किस तरीके से खेल रहा था, जैसे श्योर शॉट था कि हारना तो है ही है, तो इतनी मेहनत करके क्या फायदा है, अरे छोड़ो, इतना पसीना बहा करके क्या फायदा है। लेकिन तुक्के में उन बाबर आजम और जाहिल आजम ने क्या किया, फकर को मैदान में उतार दिया कि भाई आज तू पानी वानी मत भर, आज तू हमारा जूता चप्पल साफ मत कर, आज तू आके खेल ले थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हार का बोझ जो है वो फकर पर भी डाल दिया जाए। पर फकर ने फकर दिला दिया पाकिस्तान को, तुक्का काम आ गया। पहली बारिश जो हुई वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छी थी, दूसरी बारिश जो हुई वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो गई। तो इन ऑल टोटल कुछ कुदरत का कमाल हो गया, कुछ मेघनाथ जो हमारे भगवान है उनका कमाल हो गया, और कुछ फकर का कमाल हमने करिश्मा। पहली बार भारत के क्रिकेट फैन फॉलोअर के नजर में फकर जमान बोल करके एक क्रिकेटर सामने आया कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों में एक बेचारा मजबूर सा क्रिकेट प्लेयर है जो वाकई में बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसका बैकग्राउंड नेपोटिज्म का नहीं है, इसलिए उसको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन एक्चुअली में वो पाकिस्तान का अच्छा खिलाड़ी है। तो ये चीज क्लियर हुई। और बहुत जिन्ना स्वामी स्टेडियम एक्चुअली में बहुत अच्छा स्टेडियम है, पिच बहुत अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने वाली पिच है।
बॉल जो है वो बहुत अच्छे स्विंग होते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी होती है जिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो इन ऑल टोटल बहुत अच्छी चीज है। आपने कहा सेमीफाइनल, तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने 401 का टारगेट दिया, इसको भी भूला नहीं जा सकता है। जिस तरह से न्यूजीलैंड का अर्लियर प्रीवियस प्रदर्शन रहा है, उसको भी भूला नहीं जा सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान का पिछला जो इतना हार कंटिन्यूअसली गधेड़ों की तरह खेले हैं, उसको भी भूला नहीं जा सकता है। तो अभी आने वाला एक और मैच है, उसमें क्या होता है। हर बार तो बारिश नहीं आ जाएगी, और हर बार मुझे इतना पता हो गया है कि अब जाहिल आजम जो है वो फकर को खिलाएगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो थोड़ा बहुत आप लोग उम्मीद की किरण फकर पर रख सकते हैं आने वाले मैच के लिए। बिल्कुल सही मैम। देखें नेक्स्ट मैच में क्या होता है। हमारी सबकी उम्मीद और दुआ तो यही है कि भाई हम सेमीफाइनल में आ जाए, ताकि हिंदुस्तान के टाकरे में खड़े हो जाए। अब हमारे पास है एक टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हमने देखा कि 2 इंडियन नेशनल हेल्ड इन सऊदी फॉर टेकिंग पिक्चर्स विद ट्री कलर, मतलब हिंदुस्तानी तिरंगा। क्या वजूहत है सऊदी के अंदर? और अभी हमने देखा है कि ये रिलीज आफ्टर MEA इंटरवेंशन के हुई है, और इसकी जो पिक्चर्स है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है कि हम इस सऊदी के अलावा भी अगर हम देखें तो स्टेडियम में भी अफगानिस्तान ने झंडा लहराया, फिर नीदरलैंड ने लहराया, और भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने लहराया। भाई हिंदुस्तान के झंडे में दुनिया को नजर क्या आ रहा है? क्या ऐसी वजूहत है? अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से अफगान, अभी आपने अफगान का नाम लिया, जिस तरह से आप लोग अफगान को अत्याचार करके पाकिस्तान से खदेड़ खदेड़ करके निकाल कर फेंक रहे हैं, अब ऐसे हालात में वो पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लहराएंगे ना, बिल्कुल नहीं लहराएंगे ना। अब मैं आपको एक बात बताती चलूं अनम, कि हमारे भारत के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर बनाई गई है। मंदिरें नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है। और बहुत खूबसूरत, बहुत फुल इंटीरियर करके वजू खाना वगैरह सब कुछ बनाया गया है हमारे भारत के हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। प्रेयर नमाज प्लेस का बहुत खूबसूरत खूबसूरत ऊपर में बोर्ड भी लगा रहता है हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि इस भारत से जितने भी उम्रा करने के लिए और हज करने के लिए जाते हैं, वो लोग भारत के झंडे का सम्मान तो देते हैं, हर हर हालत में देते हैं। हाँ, अवेसी जैसे लोग बिल्कुल नहीं देते हैं। तो भारत के सुकून से बहुत नफरत होती है, और हमासी बलात्कारी समर्थकों को भारत के सुकून से और भारत के तिरंगे झंडे से या भारत के संविधान से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम जैसे मुसलमान, अभी मैं अगर उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए जाऊंगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने तिरंगे झंडे को अपने कलेजे से, कफन से भी ज्यादा मोहब्बत से मैं उसको चिपका कर रखूंगी, उसको सटा कर रखूंगी अपने कलेजे से कि भाई मैं भारत से आई हूँ। दूसरी बात है कि यही चीज 2019 के दौरान जब हुआ था, तो 3-4 लोग जो है वहां पर डिटेन्ड हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे। और जैसे ही ये बात हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पता चली थी, इमीडिएट अमित शाह जी ने इसमें इंटरवीन किया था, और वो लोग रिलीज हुए थे इमीडिएट, कुछ लम्हों में ही, कुछ घंटों में ही रिलीज हुए थे। और फिर 2021 में, जिस न्यूज के बारे में आप बात कर रही हैं, 2021 में ये लोग हज करने के लिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, शौहर खाविंद और अहलिया हैं, ये दोनों कपल्स ने भारत के झंडे को अपना हज मुकम्मल करने के बाद भारत के झंडे को सम्मान दिया, और अपने हज को उन्होंने मतलब बहुत मुबारक तरीके से हज के दौरान ड्यूरिंग हज उन्होंने भारत को भी थैंक यू और शुक्रिया अदा किया। एक बात और कहना चाहूंगी आपको, देखिए हम जहां से आते हैं उस देश से हमें बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। हम जहां का खाते हैं, जहां से रहते हैं, जिस सरहद हमें इज्जत और हिफाजत देती है, उस सरहद से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। और हमारा कुरान भी कहता है कि जिस सरहद में रहो उस सरहद से बेपनाह मोहब्बत करो। तो ये जितने भी लोग हज करने जाते हैं, और जो लोगों का आप लोग ये न्यूज़ देखती हैं कि तिरंगे झंडे को ये लोग बहुत खूबसूरत तरीके से इज्जत दे रहे हैं, तो ये वही लोग हैं
जो राष्ट्र से बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, भारत से, जो भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो अपने आप को वहां तक पहुंचने पर भारत का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं। अब इस पर मैं आपको बताती हूँ कि 2021-22 में जितनी भी महिलाएं हज करने के लिए गई हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुर्शीद साहब से, जो क्राउन प्रिंस है यूएई के, उनसे बात करके उनके साथ एक एमओयू किया और उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके घर में मर्द नहीं है लेकिन वो हज करने के लिए जाना चाहती हैं। तो खुर्शीद साहब ने इस एमओयू पे साइन किया कि आप अपने भारत से इंडिविजुअल अकेली महिलाओं को हज करने भेजिए, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप सिर्फ अपने देश के एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे उनको बैठाइएगा और उसके बाद फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग उनके खानदान वालों की तरह, उनके औलादों की तरह खड़े रहेंगे, उनको हज करवाएंगे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।